चीन को उसी भाषा में जवाब देने की तैयारी शुरू। दक्षिण चीन सागर में भारत भेजेगा नौसैनिक टास्क फोर्स। चार युद्धपोत की होगी तैनाती। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में होगी तैनाती। साउथ चाइना सी में युद्धपोत की तैनाती से चीन पर बढ़ेगा मानसिक दबाव। दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के बढ़ते दबदबे को देखते हुए भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत भारत दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के दबदबे को कम करने और पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही एक नौसैनिक टास्क फोर्स भेजेगा। इस टास्क फोर्स में गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट मिसाइल सहित 4 युद्धपोत होंगे। माना जा रहा है कि भारत के इस कदम से चीन पर मानसिक दबाव बढ़ेगा। दो महीने के लिए तैनात रहेंगे युद्धपोत। अभी तक यही देखा गया है कि भारतीय सेना परंपरागत रूप से चीन का विरोध करने से बचती रही है, लेकिन लद्दाख हिंसा के बाद चीन को लेकर सेना बेहद सख्त दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि चीन के खिलाफ अमेरिका भी भारत का खुलकर साथ दे रहा है। नौसेना ने एक बयान में बताया कि इसमें एक गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट मिसाइल सहित 4 जहाजों को 2 महीने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। युद्धपोतों की तैनाती को लेकर भारतीय नौसेना ने कहा कि वो समुद्री क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में मित्र देशों के साथ परिचालन पहुंच, शांतिपूर्ण उपस्थिति और एकजुटता को रेखांकित करना चाहती है। नौसेना ने आगे बताया है कि इस तरह की समुद्री पहल आम समुद्री हितों और समुद्र की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर भारतीय नौसेना और मित्र देशों के बीच तालमेल और समन्वय को बढ़ाती है। इंडियन नेवी ने यह भी बताया कि भारतीय जहाज गुआम के तट पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सालाना संयुक्त युद्ध अभ्यास में भाग लेंगे। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में चीन के रवैये से पूर्वी एशियाई देश बेहद परेशान हैं। इसी को देखते हुए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाना है। ये भी बता दें कि चीन लगातार साउथ चाइना सी में अमेरिका सहित अन्य देशों द्वारा युद्ध अभ्यास की आलोचना करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।